Assalamu alaikum. Welcome you, student, Superior Group of Colleges, T1, Paper A, Biology. Let's discuss the MCQs. First MCQ is Charlie. Second MCQ's answer is Beta. Third MCQ's answer is Trans C Charlie. Fourth is Delta. Fifth is Alpha. Sixth is Delta. फर्स्ट क्वेश्चन लिपिड इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड तो फोर इंपॉर्टेंस आपने बतानी है पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन बता दें उसके बाद हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स का जिक्र कर दें फिर आप सोर्स ऑफ एनर्जी का बता दें और प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि एज ए इंसुलेटर हीट के तौर पे वाटर प्रूफ वो वाला बता दें देन सोमेटिक और जर्म सेल्स का डिफरेंस आपने बताना है तो सोमेटिक सेल्स जो है उस डिप्लॉयड होता है जर्म सेल हैप्लॉयड होता है क्योंकि मियोसिस के रिजल्ट में जर्म सेल बनता है और जर्म सेल जो है वो आपको पता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें स्पर्म और एग होता है लिहाजा ये कंटिन्यूटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्लस जो मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर उसके लिए रिक्वायर्ड दैट इज़ वाई इट हैव द हाफ नंबर फिर उसके बाद अगर आप देखें तो हीमोग्लोबिन कंसिडर प्रोटीन हैविंग कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर तो आपको पता है हीमोग्लोबिन जो है वो फोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स पे कंसिस्टेड होती है और उसकी जो फोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हाइड्रोजन और आयनिक इंटरेक्शन की वजह से आपस में कंबाइन होती हैं एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं तो एनाबॉलिक रिएक्शन जो है वो आपको पता है कि सिंपल सब्सटेंस कंबाइन होकर कम्प्लेक्स बनाते हैं तो एनर्जी नीड होती है लिहाजा फोटोसिंथेसिस में आती है जबकि कैटाबॉलिज्म में कम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक होते हैं सिंपल सब्सटेंस में और सेलुलर रेस्पिरेशन इसकी एग्जांपल में आता है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर जो है उसमें आपको पता है वाटर ऑलवेज रिमेन इन आयोनाइज फॉर्म सम ऑफ देयर कंपोनेंट्स तो लिहाजा ये जो इक्विलिब्रियम है ये मेंटेन रहता है और ये 25 सेंटीग्रेड के ऊपर वाटर के अंदर हमेशा 10⁻⁻⁷ मोल पर लीटर जो है वो आयोनाइज फॉर्म में रहते हैं और ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पैरासेक्सुअलिटी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है 8 चैप्टर का जिसमें आल दोज के फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है लेकिन इसमें डिट्रोमाइसीज में या इम्परफेक्ट फंजाई में लेकिन देट हैव जेनेटिक रिकम्बिनेशन और उसमें इनके जो टू न्यूक्लियाई लेंगे इन द सेम हाइफी होते हैं वो आपस में सिगमेंट एक्सचेंज करते हैं माइक्रोराइजा की डेफिनेशन देनी है एसोसिएशन बिटवीन सर्टन फंजाई एंड रूट्स ऑफ वास्कुलर प्लांट फिर आपने एंडोमाइक्रोराइजा और एक्टोमाइजोराइजा जो है उसका फंक्शन आपने बताना है एस्कोस्पोर और बसीडियोस्पोर एस्कोस्पोर एस्कस के अंदर बनते हैं और एस्कोमाइस्टीज में होते हैं जबकि बसीडियोस्पोर बसीडियम पे बनते हैं और ये दोनों सेक्सुअल स्पोर्स हैं ये आपने बताना होता है इनका फर्क रस्ट और स्मर्ट कैसे फर्क है तो रस्ट जो है वो डस्टी ऑरेंज येलो कलर डिजीज स्पॉट्स हैं जो कि रूट और स्टेम पे होते हैं जो स्मर्ट जो है वो या तो फ्लावर्स के ऊपर होती है जिसमें वीट जो है उसके ऊपर या मेज के ऊपर और इसी तरह से और प्लांट्स के ऊपर लेकिन ये अमूमन जो है ये फ्लावर या कॉर्नल जो है उसके ऊपर होती है न्यूक्लियर माइटोसिस स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है फंजाई का जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसमेंटल नहीं होती ब्रेक नहीं होती स्पिंडल फाइबर विद इन द न्यूक्लियर इन्वेलप बनते हैं और इस तरह से ये डिवीजन होती है लेकिन लेटेस्ट स्टेजेस के ऊपर ये डिसमेंटल हो सकती है लॉन्ग क्वेश्चन में पॉलीसेक्राइड है तो पॉलीसेक्राइड के अंदर जो है वो आपने देखना है कि पहले पॉलीसेक्राइड के करेक्टरिस्टिक लिखने हैं फिर स्टार्च और सेलुलोज और ग्लाइकोजन जो है उसके मतलब बताना होता है इसी तरह से इकोनॉमिक गेन ड्यू टू द फंजाई आपने बताने हैं तो इकोनॉमिक गेन में भी उसके फोर हेडिंग्स हैं एडिबल फंजाई का इंडस्ट्रियल यूजेस में बताना है एंटीबायोटिक्स के मतलब बताना है और जेनेटिक रिसर्च और एक पॉइंट जो था वो डाइंग का इंडस्ट्री के अंदर जो यूज़ किया जाता है तो ये पेपर ये था अब पेपर बी के एमसीक्यूज देखते हैं तो फर्स्ट एमसीक्यूज चार्ली आंसर है सेकंड का डेल्टा थर्ड का भी डेल्टा फोर्थ का भी डेल्टा फिफ्थ का भी डेल्टा और सिक्स्थ का बीटा आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर स्टेबलाइजर वाटर को कहते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब करता है विद मिनिमम चेंज लिहाजा और ये हीट जो है ये
हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए होती है, इसलिए ये प्रोटेक्टिव और सडन थर्मल चेंजेस से प्रोटेक्ट करता है। फाइबर और ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइबर प्रोटीन फाइब्रल फॉर्म में होती हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो स्फेरिकल फॉर्म में या ग्लोब्यूल की सूरत में होती हैं। एंजाइम हार्मोन्स इसकी एग्जांपल हैं, जबकि उधर सिल्क फाइबर, मसल मायोसिन और ये फाइब्रिन वगैरह इसमें आते हैं। कार्बन नेसेसरी फॉर लाइफ जो है, क्योंकि बेसिक एलिमेंट है ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसी तरह से इसी वजह से इसको स्केल्टन ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है लिपिड्स में, बिकॉज दे हैव सी एच बॉन्ड, मैक्सिमम सी एच बॉन्ड जो है वो लिपिड्स के अंदर होते हैं, इसलिए मैक्सिमम एनर्जी। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, फिफ्थ क्वेश्चन है, तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो हैं टू मॉलिक्यूल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरी, जब वो कंबाइन होते हैं तो उसको हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, जैसे ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, राइबोन्यूक्लियो पार्टिकल्स हैं, तो ये सारे एग्जांपल्स में आते हैं। लाइकन्स का आपने बताना है कि ये फंजाई और एल्गी का रिलेशनशिप है, और उसके बाद लाइकन की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल सक्सेशन है, बायो इंडिकेटर के तौर पे ये यूज़ होते हैं, तो ये आपने लिखना है। एक्टिव प्रेडेटर्स जो होते हैं ये आल्दोज के, ये अपनी फूड जो है वो डिकम्पोजिशन ऑफ वुड जो है, वुड को ब्रेक करके ग्लूकोज हासिल करते हैं, लेकिन दे आर अनएबल टू सिंथेसिस द नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स, तो लिहाजा उन कंपाउंड्स की फुलफिलमेंट के लिए ये प्रीडेटर के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। पैरासाइटिक फंजाई फ्रॉम सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक फंजाई दैट अब्जॉर्व द फूड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और रेडीमेड फूड अब्जॉर्व करती है, इसके लिए इनके जो हाइफीज होते हैं वो हिस्टोरिया कहलाते हैं। सेप्रोट्रॉफिक के जो हाइफीज है वो रॉइजॉइड्स होते हैं विच एक्सक्रीट द एंजाइम, और इस तरीके से एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं, इसलिए इनको हम डीकम्पोजर्स भी कहते हैं। हाइफी सिलेंड्रिकल ब्रांच और अनब्रांच थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हाइफीज कहलाती हैं, जिससे फंगस बॉडी बनती है। इनकम्प्लीट सेप्टा का फ़ायदा ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल थ्रू आउट द हाइफी जो है वो फास्टली मूव कर जाती है। एस्कोस्पोर और एस्कस में क्या फ़र्क है, तो एस्कस जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है एस्कोमाइस्टीज में, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रूटिंग बॉडी बनाती है, जबकि उसके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं उनको हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं। ये दोनों चीज़ें आपने बतानी है। देन इसके बाद है जी रोल ऑफ थ्री, तो आपको पता तीन तरह के राइबो उसमें आरएनएज हैं, और ये आरएनए पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस में किस तरह से मदद करते हैं, यानी कि इनके अपने फंक्शन बताने हैं। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, वो मैसेज कैरी करता है, इसकी परसेंटेज बतानी है। ट्रांसफर आरएनए का रोल बताना है और उसकी परसेंटेज बतानी है, और राइबोसोमल आरएनए बताना है और उसका फंक्शन बताना है। फिर इसी तरह से डिस्क्रिप्शन एंड स्केच ऑफ लाइफ ऑफ जाइगोमाइकोटा, तो जाइगोमाइकोटा में आपने उसकी फेजेस बतानी है। तो फेजेस आप यहाँ से हाई इसकी माइसीलियम से शुरू करेंगे। माइसीलियम जो है वो इसका स्पोरेंजियोफोर राइजोइड्स और स्पोरेंजियम होता है, ये इसकी स्ट्रक्चर है, यानी कि फंगस बॉडी। फिर सिनोसाइटिक हाइफीज होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट नॉन सेप्टेट हैं। फिर उनमें ए सेक्सुअल स्पोर बनते हैं, जिनसे जर्मिनेट करके फंगस बॉडी बनाती हैं। दो तरह के हाइफीज बनते हैं जो कंपैटिबल होते हैं, और ये हाइफीज जो हैं एक दूसरे ग्रोव करते हैं और स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम गमीटंजिया कहते हैं। गमीटंजिया जब फ्यूजन हो जाती है तो उसके बाद जाइगोट बनाता है, जाइगोट जर्मिनेट करके फिर आगे हाइफी बनाता है, जिससे फिर दोबारा से फंगस बॉडी बन जाती है। तो ये सारा आपने एक्सप्लेन भी करना होता है साथ में, यानी कि डिस्क्रिप्शन भी देनी होती है। तो ये थे आज के हमारे दोनों पेपर्स। नेक्स्ट टाइम के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।